नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने ये कही है। उनके यहाँ पे एक लड़की आई थी और उस लड़के ने इस तरीके से कहा है, वो सैन फ्रांसिस्को में रहती थी अमेरिका में। तो उसने इस तरीके से कहा है कि वो उसके घर के सामने से मतलब जब गुजरती थी तब उसको एक पुल लगता था वहाँ पे, मतलब एक ब्रिज लगता था। तो वो ये कहती है डॉक्टर माइकल न्यूटन जी को कि वो जब भी उस पुल से गुजरती थी तब उसको एक मन में बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती थी। उसको लगता था कि वो यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ से गिर जाएगी। उसने बहुत सारे लोगों को कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसको बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से कहा कि ऐसे ऊंचाई से जाते समय कुछ लोगों को डर लगता है, तो ये नॉर्मल सी बात है, तुम इतने बारे में मत सोचो। लेकिन ये इतनी घबरा जाती थी दोस्तों वहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए कि इसके हाथ भी एकदम थर थर काँपते थे। और लेकिन फिर भी मतलब ये किसी तरीके से जाती थी। लेकिन हमेशा वो ये कहते हैं कि जब वो पुल सामने उसको दिखा तो उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी भी इसको ठीक से समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों होता होगा। लेकिन जब उस पर दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तब उन्होंने ये देखा दोस्तों, वो जो पुल था वो बहुत ही ज़्यादा पुराना था, तकरीबन 400-500 साल पुराना। तब वो इतना अच्छा नहीं था, बाद में इसको मतलब अच्छे से बनाया था अभी, लेकिन वो तब उस वक्त इतना अच्छा नहीं था, पुराने टाइप का ऐसे था। तब वो ये कहते हैं कि उसका जो जीवन था उस काल में भी इसी जगह पर हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। और वो बाद में ये कहते हैं कि उस जीवन में इसके एक मंगेतर के साथ मतलब शादी होने वाली थी एक इंसान के साथ। और ये दोनों जब उस पुल से गुजर रहे थे तब उनका वहाँ पर दोस्तों दुर्घटना में वो जो गाड़ी है उनकी वो पुल से नीचे गिरी थी। और इस तरीके से वो दोनों इस दुनिया से चले गए थे उस जीवन में। और आज फिर से उसका जन्म मतलब बहुत सालों के बाद उसी जगह पर हुआ था। और इसलिए डॉक्टर माइकल न्यूटन जी हमसे ये कहते हैं कि इसलिए शायद वो जो डर था उसके मन में पुल को लेकर, वो आज भी उसके आत्मा को कहीं ना कहीं वहाँ पर लग रहा था। और उसकी मानसिक मतलब हालत इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो जाती थी। तो इस तरीके से मतलब उस लड़की को सारी बातें पता चली। लेकिन माइकल न्यूटन जी ये कहते हैं कि पीएलआर के बाद वो जो डर था वो धीरे धीरे बाद में कम होता गया। उसको लगा कि नहीं, उस जीवन में ऐसे हुआ था, फिर से ऐसे नहीं होगा। और अब वो थोड़ा सा मतलब अपने आप को संभालती थी वहाँ से जाते समय। अब उसका इतना डर नहीं लगता था। तो ये जो कहानी है दोस्तों कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि कभी कभी हमारे जीवन में मतलब आत्मा के जीवन में कुछ ऐसे दौर आ जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा वो घबरा जाती है। तब हो सकता है कि आत्मा घबरा जाती है, मतलब उस वक्त इंसान की जो मतलब बोलते हैं ना भौतिक मन है वो उस तरीके से घबराता है। आत्मा कभी भी इस तरीके से डरती नहीं किसी चीज़ों से, वो इन सारी चीज़ों को एक स्थितप्रज्ञ जैसे ही देखेगी। लेकिन जब हम मानव के स्वरूप में होते हैं तब ऐसी जो चीज़ें होती है वो आत्मा के मन पे एक गहरा मतलब ऐसा असर छोड़ जाती है कि जिसके वजह से मतलब उसके मन में ऐसी घबराहट हो सकती है। आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो ऐसी चीज़ों से कुछ मतलब अलग ही उनके मन में डर लगता है। तो किसी को बोलने जाए तो वो मतलब ठीक से कोई उनको समझने वाला भी नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस में उसका संबंध दोस्तों पहले जीवन से भी मतलब देखा गया है। हमेशा ही पहले जीवन से ही संबंध होता है ऐसा नहीं, लेकिन इस लड़की ने जिस तरीके से देखा, या फिर थ्रू टाइम इनटू हीलिंग इस किताब में भी अगर आप पढ़ेंगे डॉक्टर बाइनवी जी ने की वो लिखी है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब संबंध जो होते हैं वो कभी कभी हमारे पहले के जन्म से होते। तो ये कहानी कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है। ऐसे कभी कभी चीज़ें हो जाती है लोगों के साथ दोस्तों जो शुरुआती दौर में हमें समझ नहीं आती कि आखिर उसके पीछे क्या कारण होगा। लेकिन जब ऐसी चीज़ों से मतलब हम पर्दा उड़ जाता है या फिर सब सच्चाई सामने आती है तब बहुत ही अच्छे से उसको हम समझ पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।